तमाम तेजा भक्तों को संबोधित करें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब। वीर तेजाजी महाराज की 51 फीट ऊंची प्रतिमा और धर्मशाला की एक नई शुरुआत सीकर जिले के हमारे नौजवानों ने और नौजवानों की टीम भाई तेजवीर सेना के अध्यक्ष दिलसुख चौधरी, मुकेश बेनीवाल, सांवरमल मुआल, अनिल ढाका और ये पूरी टीम जो पिछले कई दिनों से लगी थी, ऐतिहासिक शुरुआत इन्होंने की और हजारों की तादाद के अंदर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया आपने, इसके लिए समस्त शेखावाटी के मेरे भाइयों का, पूरी टीम का, जो मेजबानी कर रहे हैं लोग, उन सब का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज हम खड़े हैं, जो एक नई शुरुआत है, सालासर बालाजी का स्थान भी नजदीक है, तो दो जोरदार जयकारे आप लोगों को लगाने, उसके बाद में शुरुआत करूंगा। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले सालासर दरबार की। सालासर से भी जब दर्शन करने के लिए हजारों लोग आते हैं और तेजाजी के दर्शन करने के लिए भी जब जाते हैं यहां से शेखावाटी अंचल से, तो रुकने की बहुत बड़ी तकलीफ लोगों के आने जाने वाले जो हमारे यात्रु उनके होती है। एक सही सोच के साथ तो शुरुआत आपने करी, मेरा पूरा सहयोग, मेरी पार्टी का पूरा सहयोग इस काम के अंदर, किसी चीज़ की आप चिंता नहीं करें, कोई कमी नहीं आने देंगे। बस आपस में इतना ध्यान रखें कि जो 1 रुपया दे, 1 लाख रुपया दे, उन सब का सम्मान हो। किसी को ऐसा नहीं लगे कि वो आहत हुआ है, उसने कम पैसा दिया, क्योंकि एक एक पैसे से ही शुरुआतें होती, किसी एक का काम नहीं होता, ये समाज का काम होता है। और हम उस समाज से आते हैं जो इतिहास, जिस समाज से लिखा गया, जिस समाज ने कभी इस देश के अंदर हार नहीं मानी, जिस समाज ने दिल्ली के तख्त ताज बदल दिए, जो समाज हमेशा लड़ता रहा, जिस समाज को तोड़ने की लगातार प्रयास हुआ, लगातार कोशिश हुई, जिस समाज से कई पंथ बने, जिस समाज से कई धर्मों के अंदर लोग चले गए, लेकिन समाज को कोई तोड़ नहीं पाया। और आज भी इस देश के अंदर छाती तान के अगर कोई खड़े हैं इस भारत माता की रखवाली करने के लिए, अगर आज भी सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर कोई शहादत देता है, तो मुझे कारगिल के युद्ध के अंदर शहादत के वो दिन याद है जब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हुआ करता था। उसके बाद 1999 की बात है, उस समय अमेरिका के अखबार के अंदर छपा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी के अंदर हिंदुस्तान में एक रेजिमेंट जो 50 किलो गोला बारूद और AK-47, AK-56 राइफल लेके और 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे चढ़ती है और दुश्मन को ढेर करती है, वो जाट रेजिमेंट है, जो शेखावाटी, मारवाड़ और हमारे इस इलाके हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके से हमारे नौजवान आते हैं। मैं इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर रहे पूर्व गवर्नर और समाज के लिए बेबाकी से देश के अंदर बिना डरे अपनी बात रखने वाले जनता दल के समय से ही हम जानते हैं कि किस तरह मलिक साहब बड़ी से बड़ी ताकतों से टक्कर लेते थे। आज भी इस उम्र के अंदर 80 के आसपास चले गए, 77-78 साल के अंदर, फिर भी हमारे लोगों के लिए चल के आना और आपको एक दिशा देनी, आशीर्वचन देना, मैं धन्यवाद दूंगा मलिक साहब का। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ मलिक साहब, आप चिंता नहीं करें, जिनसे आप लड़ रहे हो उनसे हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप और हम एक हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देश का नौजवान जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, सही बात में आपके साथ खड़ा मिलेगा।
हमारे महाराज जी चले गए, सुमेधानंद जी, उनको शायद जल्दी ज़्यादा थी। भाई हरी जी रणवा भी निकल गए कि गोगा मेडी जाना था, बता रहे थे। हमारे एमएलए साहब मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे, गार्जियन दिलसुख चौधरी जी, पूर्व प्रमुख बहन रीटा सिंह जी, प्रधान नेचवा संतरा देवी जी, मदन जी सेवदा, लक्ष्मणगढ़ प्रधान जी, जाट महासभा के अध्यक्ष राजस्थान के, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, लंबे समय तक संघर्ष किया समाज के लिए, भाई राधेराम जी गोदारा, मेरे साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज के मित्र, मैं जिनकी हमेशा चिंता करता हूं, ताराचंद जी दायल, जिला परिषद में तो 5 बार जीत गए। मैंने कहा जिला परिषद में रहोगे, विधानसभा में आओगे, ये बीजेपी वाले तो आपको लाने से रहे, मैं पहले बता दूं आपको दायल साहब। इसलिए इस बार थोड़ा रास्ता चेंज कर दो, नहीं तो बूढ़ापा फिर अपना हाथ में नहीं, तो आप बढ़ती जाती उम्र आदमी, लड़ना ही पड़ेगा आपको कभी न कभी, तो लड़ाई लड़नी है। सरपंच साहब रणजीत गोदारा जी, छात्र संघ के अध्यक्ष भाई विजेंद्र ढाका जी, डॉक्टर राम प्रताप जी बढ़िया, अविनाश जी डोटासरा, विजयपाल बगड़िया, छोटे भाई, उस जमान शायद विजयपाल के कॉलेज के उद्घाटन में आया था लास्ट बार, उसके बाद एस कल्याण कॉलेज में नहीं गया था मैं। विजयपाल बहुत मजबूत नौजवान लड़का है। श्री राम बिजानिया, ये भी मुझे कह रहे थे कि भाई साहब धीरे चल रहे हो, मैंने कहा भाई इससे ज़्यादा तेज चलोगे तो कहीं बाहर नहीं चला जाऊँ राजस्थान के, ये भी ध्यान रखना। तो ठीक चल रहा हूँ, धीरे नहीं चल रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ, चल कौन रहा दूसरा, आप ये बताओ। जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल जी, भाई हमारा एलपी के स्वच्छता अभियान के संयोजक विकास पचार, मुकुल खिचड़, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हमारे नेता छोटे भाई, शासक चुनाव कराने के लिए पूरी टीम अभी जी जान से लगी हुई है। छोटे भाई महेश चौधरी, प्रशांत ढाका, मुकेश गढ़वाल, हमारी सरोज जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हजारों की तादाद में, सीताराम जी नाइक, हमारे बैठ जाओ नाइक साहब, बिराजो, मोजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, अच्छा लगा आपके बीच आके। और जो कल्पना हमने 20 साल पहले की, 15 साल पहले की, कि जब तक एक जयकारे के साथ हम खड़े नहीं होंगे, जब तक एक जयकारा हमारा नहीं होगा, तब तक सत्ता पे हमारा कब्जा नहीं हो सकता। ये राधेराम जी और हम पहले कभी मन शेयर करते थे, ये बात उसी समय भी ये कहते थे, और बीच में राधेराम जी थोड़े परेशान हो गए थे कि यार जग नहीं रहे लोग। मैंने कहा समय लगेगा राधेराम जी, यहाँ तो इस देश और प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि पहले अंग्रेजों ने राज किया, बाद में जागीरदारों का राज, अकाल का साया और नेताओं का धोखा। लोग इतने परेशान हैं कि जो भी जाएगा उस पर विश्वास करेंगे। मुझे याद है सीकर के अंदर जब मैं रैली कर रहा था, तो मैं जब मारवाड़ से आया तो शेखावाटी के अंदर एक बात चली, जवान तो हमेशा कहते थे कि हनुमान जी कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी आ जाओ, लेकिन कई लोगों ने कहा कि शेखावाटी में कोई इंतजार नहीं करेगा हनुमान जी आपका। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कई बार 7-8 बजे के प्रोग्राम होते थे तो मैं कहता भाई अगले प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो, लेट हो गए। अब लेट तो हो जाते हैं, आपको पता लेट तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी शादी भी लेट हुई थी, आपको ध्यान है इस चीज़ का, तो मैं लेट हो जाता हूँ, चलते क्या करूँ बताओ मुझे। चलते 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 इतना प्यार करते हैं बच्चे, सड़कों पे गांव के अंदर, फोटो नहीं खींचाओ तो नाराज, अगर किसी को साथ नहीं बिठाओ सेल्फी लो तो नाराज, लेट हो जाता हूँ। तो जब मैं सीकर के अंदर आया था तो सीकर में लक्ष्मणगढ़ इलाके के अंदर मैं था, और वहाँ पे 7 बजे बाद कहता साहब 9 बजे तक आ जाओ, आप 11 बजे तक आ जाओ, 1 बजे तक आ जाओ, 2 बजे तक आ जाओ, और 3-3 बजे तक शेखावाटी के किसानों ने, माताओं ने और जवानों ने हनुमान बेनीवाल को मजबूती दी। और एक बात उस समय माताओं ने कही थी, किसानों ने कहा था कि हनुमान भाया थारे सागे चाल छा, लेकिन धोखो मत दीजिए माना, क्योंकि बार बार धोखा खाया। और उसी का परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या के अंदर होते हुए भी हम सत्ता पे कब्जा नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश हमारे हाथ में आया था, देश के
सर्वोच्च पद में हम बैठे, हरियाणा हाथ में आया, दिल्ली भी आई, लेकिन राजस्थान की सत्ता के शिखर पे आप कभी नहीं बैठे। सिर्फ वोट डालने का काम किया या रैलियों के अंदर भीड़ जुटाने का काम किया। यही काम लगातार 70 साल से चल रहा है। भाइयों, इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि सत्ता 2003 से लेकर पिछले 20 साल के अंदर सत्ता मेरे पीछे पीछे घूमती रही और मैं आगे आगे चलता रहा। जब इच्छा हो सरकार में शामिल हो सकता हूं, चाहूं तो दिल्ली की सरकार में, चाहूं तो स्टेट की सरकार में। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक प्रण लिया था, मैंने वचन दिया था राजस्थान के किसानों जवानों को, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी जो जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी थी, जिसका गठन कर्ज मुक्त किसान, जवान को रोजगार, मजबूत लोकायुक्त, अपराध मुक्त भय मुक्त राजस्थान के नारे के साथ हुआ था। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी, हमारे सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी में, अगर एक व्यक्ति को उम्मीद की किरण किसी में दिखती है तो देश का एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो एक यूनिवर्सिटी से चल के किसान का बेटा यहाँ तक पहुंचा है। अगर आप इस NH8 को जाम कर दो, जयपुर दिल्ली के राजमार्ग को, तो हमें बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी। भाइयों, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर NH8 को जाम करके एनडीए किसी ने उत्तर भारत में छोड़ा, वो नागौर का सांसद था, जिसने इस कौम का मान और सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया। और जब अग्निपथ आया, जब सेना के सम्मान को ठेस लगी, जब सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा के अंदर और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को अगर चुनौती दी, तो नागौर के सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री जी, हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने कई बार दिल्ली का तख्त बदल दिया, इसलिए हमसे मत टकराओ। और ये उसी का परिणाम था कि 25% अग्निवीरों को पहले कहते थे हम भर्ती करेंगे, बाकी वापस जाएंगे। और हम यह कह रहे थे कि अग्निवीर की ट्रेनिंग ले हुआ अगर 75% वापस आएगा, वो अलगाववाद पैदा करेगा देश के अंदर। वो पैरामिलिट्री फोर्स जहाँ अंदरूनी हिंसा के लिए रहती है, वो पैरामिलिट्री फोर्स मिलिट्री की ट्रेनिंग के आदमी के सामने टिक नहीं पाएगी। भाइयों, इस दबाव का परिणाम यह हुआ कि 50% पे आ गए, कि 50% को वहीं शिफ्ट कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक हुंकार आप भरोगे और 2 लाख की संख्या में दिल्ली की तरफ चलोगे, तो जिस तरह प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल वापस लिए, अग्निपथ भी वापस लेना पड़ेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। लड़ाई लड़ने के लिए इस मंच पे बैठे लोग ही आपको नजर आएंगे। मैंने देखा है, सारा इलाका जब दिल्ली गया तो एक चीज मलिक साहब मैंने सीखी कि देश के किन नेताओं में दम है और किन में दम नहीं है, उसको नजदीकी से लोकसभा के अंदर किसी ने देखा, तो नागौर के सांसद ने देखा। अगर मैं MP नहीं बनता तो मुझे इन बातों का पता नहीं लगता। मैं MP बन के वापिस आ रहा हूँ आपके बीच, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका मेरे बिना मन नहीं लग रहा, मेरा भी विधानसभा बिना मन नहीं लग रहा। तो मैं एक बार भी पहले विधानसभा के चुनाव के अंदर आऊँगा आपके बीच, और मुझे पूरा भरोसा है इस बार राजस्थान के अंदर जिस तरह नौजवानों ने करवट बदली है, 50 लाख से लेके 80 लाख के लगभग नया वोट जुड़ जाएगा जब तक अक्टूबर आएगा। और ये नया वोट इस बार परिवर्तन के नाम का होगा। नया वोट भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के नाम का होगा। यह आंधी नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी की। पहले जिस तरह लोग पहले ही तय कर लेते थे कि इस बार इस पार्टी को मारना है और इस बार इस पार्टी को मारना है, ये भाइयों आंधी 18 में नहीं चली थी, लेकिन 18 के अंदर हनुमान बेनीवाल ने आप सबकी चिंता करी थी। मैंने कहा मेरी वजह से कोई मेरा व्यक्ति हार गया तो मुझे लोग कहेंगे कि एक हनुमान आया था जिसने पार्टी बनाई और नाश कर दिया, इसलिए मैंने आप सबकी चिंता की और मैंने मेरी पार्टी की और मेरी कुर्बानी दी। लेकिन 23 के अंदर अब ये कुर्बानी राजस्थान के लिए जाएगी। अब ये कुर्बानी इस राजस्थान को बचाने के लिए देंगे। इसलिए इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम सीटों पर राजस्थान से चुनाव लड़ेगी, यहाँ से भी चुनाव लड़ेगी। ये घोषणा आपके बीच करके जा रहा हूँ, क्योंकि पार्टी कोई सजाने के लिए थोड़ी बनाई है, तो चुनाव लड़ने के लिए बनाई है। शुरुआत थी, हो गई मदद, कहीं किसी की कहीं किसी की, चलता रहता है। हम भी मदद से ही यहाँ तक पहुँचे, कभी किसी ने मदद की, कभी किसी ने की। लेकिन अब आवश्यकता है हमें ऐसे राजस्थान के निर्माण की कि हमारी बहन बेटियाँ रात को सड़क पर निकले, मजाल है कोई सामने देख ले, वो इस तरह निकले रात को 12 बजे जैसे घर के आंगन के अंदर खेल रही हो। एक अपराध मुक्त राजस्थान हो,
बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। आज बेरोजगार से तंग आके जिस तरह नशे का कारोबार राजस्थान के अंदर फैल रहा है, पहले तो हरियाणा की दारू गुजरात जाती थी, तब सिर्फ शराब का कारोबार ही था। अब नए नए नशे आ गए, एमडी, इसमें पता नहीं कौन कौन से नशे हो गए और ये नौजवानों को पता ही नहीं चलता। मैं तो कई जगह देखता हूँ, एक जगह मैं गया, हमारी गाड़ियाँ जा रही थी और एक गाड़ी वाला इस तरह पलटी खाई उसने, तो जाके देखा बच गया भगवान की कृपा से। तो उसको लाए, पता क्या क्या करके चला रहा था, बोले साहब इसने एमडी का सेवन कर रखा था। एमडी का सेवन करने में पता नहीं चलता, वो 200 की स्पीड से चलता है, तो अगले को मार देता है और खुद मरता है। तो हमें इसको रोकना होगा। कैसे रुकेगा? जवानों के पास कोई काम नहीं, बेरोजगारी, 4 लाख खाली पद, बेरोजगारी भत्ते की बात करो, कौन सा बेरोजगारी भत्ता मिला मुझे बताओ आप। ये जो गठबंधन की सरकारें राजस्थान में रही, ये 25 साल जो आपने देखे, कोई एक पार्टी दोषी नहीं है। दोनों पार्टियां के साथ वो प्रमुख लोग, सत्ता जिनके हाथ में रही, अगर वो चाहते योजनाएं लागू हो जाती है, और नहीं चाहते तो आप सारा काम देख रहे हो कैसे चल रहा है राजस्थान के अंदर। और भाइयों, अब तो अपन हर चीज में मांग करते हैं कि सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो, ईडी की जांच करो। अब तो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कैसे हो रहा है देश के अंदर आपने देखा होगा। किस तरह सीबीआई का नोटिस भेज के जो पार्टी बदल ले और बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो तो एकदम सही, उसको क्लीन चिट, और बीजेपी में नहीं है वो ईडी और सीबीआई उसको लेके जाएगी। ये देश के अंदर परंपरा बन गई, और ये दुरुपयोग को इन्होंने नहीं किया, पहले की सरकारों ने भी इस चीज का दुरुपयोग किया था। ये परंपरा चली देश के अंदर, इसलिए हमारे यहाँ माफिया पनप गया, बजरी माफिया, जिसकी जेब में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चली। वो बजरी माफिया जो सरकारों से बड़ा हो गया, जो समानांतर सरकार चला रहा है, इस तरह इनको कौन ठीक करेगा बताओ मुझे। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, और उसको आप मजबूती दें। यह सही है कि मारवाड़, जहां से आपका इलाका, ये शेखावाटी का इलाका है, आगे आप चलोगे तो लाडनू डीडवाना से लेके जब जेतारण जालोर तक जाएंगे तो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जैसलमेर के जो जिले हैं, मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि मैं शेखावाटी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, बल्लभनगर तक जहां भी आरएलपी पार्टी ने अपनी लड़ाई लड़ी, मजबूती दिखाई, मैं आप सबकी मजबूती अलग रखता हूं। मुझे पता आप बहुत मजबूत हो, लेकिन अकेले मारवाड़ से जहां 43 सीट है, यह शेखावाटी अंचल है, यहां भी आपने आरएलपी को पिछली बार जब नई पार्टी थी, नीम का थाना और सिक्कर के अंदर 30,000 वोट डाले थे। यहां मैंने चुनाव नहीं लड़ाया था, आपको भी पता क्यों नहीं लड़ाया था। लेकिन मारवाड़ की जो 43 सीट है, उसके अंदर 40 सीट पे आरएलपी 1 नंबर और 2 नंबर पर रहेगी। भाइयों, अगर शेखावाटी के अंदर आप मजबूती दोगे, बीकानेर डिवीजन में मजबूती दोगे, तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा होगा। और सत्ता पे कब्जा कौन करवाता है? आप लोग, मतदाता। जब मत डालता है, ये हनुमान बेनीवाल कैसे बना? वोट से बना। जो लोग नागौर के अंदर अपने घर से फरमान जारी करते थे, उन सबको घर बिठा दिया, घर भी बिठा दिया। और घर बैठने के बाद जब आए कि प्लीज बेटे को जिता दो, प्लीज, कोई मामा जी कह रहा, कोई चाचा जी कह रहा, जिता दिया। ये तो आदत है मेरी, मेरे से कोई मदद मांगना आता तो मजा आता है मुझे मदद करने के अंदर, लेकिन उनका फरमान वहीं रह गया। जो अपने नाम से, जो घरानों के नाम से राजनीति करते थे, जो वंशवाद के नाम से राजनीति राजस्थान में करते थे, जो कौम को जगह जगह ले जाके बेचते थे, उनको घर बिठा दिया। इसके अंदर हनुमान बेनीवाल का बलिदान 20 साल का है, कोई छोटा सा योग वो नहीं रहा। किस तरह परिस्थितियों से लड़ा, किस तरह प्रदेश के आकाओं से, मुख्यमंत्रियों से लड़ा, किस तरह देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लड़ा, और किस तरह पार्टी बना के। भाइयों, जब नई पार्टियों की एक दिन सूची आई कि नई पार्टियों में चंदा आ रहा है, उनकी फाइल मंगाई प्रधानमंत्री ने, लेकिन आरएलपी का नाम नहीं था उसके अंदर। आपको खुश होना चाहिए कि आपके नेता के पास कुछ भी नहीं। कोई कहता ईडी वाले आ जाएंगे, तो मैंने कहा 4 पैंट शर्ट है, जूते ले जाएंगे ईडी वाले, वापस दे, क्या करेंगे ईडी वाला हमारा। ये मलिक साहब को परेशान किया था ना, क्या हो गया, लोग पहुंच गए थे, कुछ नहीं होता। ईडी सीबीआई गए तो काम 20-25 साल पहले हो चुके। लेकिन आप मजबूती दें, ताकत दें। और वीर तेजाजी महाराज ने जिस तरह वचन के खातिर अपने प्राण न्योछावर किए, ये आपने इतिहास के अंदर सारी बात बताई, अभी सारी नृत्य के माध्यम से बताई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मैंने अभी 28 की बात नहीं करी है, 13 के बाद 18,
18 के बाद 23 के अंदर अगर आपने मुझे मजबूती दी तो निश्चित रूप से राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। राजस्थान के अंदर इस तरह नौजवान जो गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में हुई, जहाँ हमारे अंचल के कई किसान के बेटों को हमने खो दिया, शेखावाटी के, नागौर के, वो क्या कारण रहे? सरकारी संरक्षण रहा अपराधियों को, सरकार संरक्षण देती थी। उस वक्त एक ही व्यक्ति आपके लिए सड़क पे खड़ा रहता था, जान हथेली पे रख के, वो नागौर का सांसद था, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, जो अकेला था। एक से कुनबा बढ़ाया, सांसद बना, 3 विधायक, 5 प्रधान और एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन भी आप लोगों ने बनाया। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, राजनीति के अंदर सत्ता जब तक हाथ में नहीं होती तब तक आप बात कर सकते हो। सत्ता हाथ में जब आएगी, जब आप लोग तय कर लोगे कि हमें इस बार सत्ता पे कब्जा करना है। भाइयों, हर क्रांति का नायक नौजवान था। तांत्या टोपे मंगल पांडे से लेके भगत सिंह तक चलेंगे तो हर जगह नौजवानों ने क्रांति का नेतृत्व किया और भगत सिंह की ललकार ने अंग्रेजों को भगा दिया। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत जवानों की है और राजा राम जी ने बताया कि जवान अगर साथ है तो हमारी हाँ में हाँ है, तो बुजुर्ग भी अपने साथ हो जाएंगे। वैसे बुजुर्ग कोई होता ही नहीं मलिक साहब, मैं तो बुजुर्ग किसी को नहीं मानता, क्योंकि वसुंधरा जी 70 साल की खुद अभी कह रहे हम जवान हैं सारे, तो फिर बुजुर्ग कौन हो? बुजुर्ग नहीं। बुजुर्ग का मुझे लग रहा है कि ये शब्द ही हटाना पड़ेगा, सारे ही जवान हैं। और ये भी सही है, राजा राम जी ने कहा कि आदमी बुढ़ा होता ही नहीं, अभी कहा था आपने, सही बात है। घोड़ा और आदमी, उसका मन हमेशा मजबूत होता है और मन हमेशा जवान होता है। इसलिए आप सबको, जवानों को चलना भगत सिंह की भूमिका के अंदर, और माताएं बहनें जिस तरह आशीर्वाद दे रही है, और शेखावाटी की माताएं बहनें जिस तरह हमारा इतिहास रहा, शेखावाटी का लड़ाका इतिहास, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करी, आर बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा साधन देने वाली हमारी शेखावाटी। अगर माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के निकल गई, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा, तब नौकरी के लिए कोई आंदोलन आपको नहीं करना पड़ेगा। संविदा कर्मियों को नियमित होने के लिए पुलिस की लाठी गोली नहीं खानी पड़ेगी। किसान को जब फसल बीमा वाला उसकी फसल का बीमा प्रीमियम लेके नहीं भागेगा, किसान को फ्री बिजली भी मिलेगी, सारी वो चीज़ मिलेगी जो एक आपका सपना है। और यह आपने देखा है कि मैं तो अभी सत्ता के अंदर नहीं आया, फिर भी मेरे वहाँ तो फ्री बिजली चला रहा हूँ लंबे टाइम, देखा ना आपने, और कईयों को और सिखा दिया चलाने के लिए फ्री बिजली, और इतनी चलवा दी कि सरकार घोषणा ही करने लगे फ्री। अभी यहाँ ये सही है, बिजली कम आ रही है, बात करें हम लोग, प्रयास करें कि पूरी बिजली किसानों को मिले। आपके यहाँ तो बिजली के बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका आप लोगों ने निभाई। समाज के अंदर भी आज यहाँ के प्रवासी जो धन्ना सेठ है शेखावाटी के, वो देश के अंदर अपना नाम कमा रहे हैं, और आपके यहाँ भी सहयोग करें, देश को भी सहयोग करें। कोविड के टाइम मुझे याद है किस तरह शेखावाटी के नौजवानों ने जान की बाजी लगा के एक दूसरे की मदद की। हमें हमारा वो राजस्थान चाहिए जहाँ लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, जहाँ लोग कहते थे कि मेरी बेटी को मैं अजमेर पढ़ाऊँगा, मेरी बेटी को मैं लक्ष्मणगढ़ के अंदर पढ़ाऊँगा, मेरी बेटी को सीकर पढ़ाऊँगा, मेरे बच्चों को मैं जयपुर पढ़ाऊँगा। अब लोग कह रहे हैं कि हम उस राजस्थान में नहीं रहेंगे जहाँ अपराध के अंदर 1 नंबर राजस्थान आ गया। वो एक दिन में नहीं आया, लंबा समय लगा। इसलिए हमें उस राजस्थान के माथे पे जो कलंक लगा है, इसे धोना है। तैयारी कर लो भाइयों, हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, सर्व समाज को साथ लेते हुए। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर अगर किसी भी जाति को पीड़ा होती है, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले पहुंचता है। इस लोकसभा के अंदर भी, चाहे ट्राइबल का मामला हो, चाहे शेड्यूल कास्ट पर अत्याचारों की बात हो, चाहे गुर्जर आंदोलन, हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जो मुकदमे दर्ज हुए, उनके मुकदमे वापस लेने की अगर कोई बात करता हो, रेजिमेंट की कोई बात करता हो, जाट, मुस्लिम, मेघवाल, मीणा, गुर्जर, यादव, माली, इनको हाईकोर्ट जज बनाने की बात लोकसभा के अंदर कोई करता हो, वो नागौर का सांसद है जो अपनी जाति के साथ ओबीसी, सर्व समाज, एससी एसटी को भी साथ लेके हमेशा चलता है। और उसी का परिणाम है कि पार्टी बना के एक आदमी चला। जब सरकार गिर रही थी तो सारी पार्टियां टूट गई, बीटीपी चली गई कांग्रेस के अंदर, बसपा का पूरा विलय हो गया, हाथी समेत कांग्रेस के अंदर बसपा चली गई थी, लोकदल चला गया, दूसरे चले गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल जिसने आरएलपी पार्टी बनाई आपके संघर्ष से, आशीर्वाद से, उसकी पार्टी कभी बाड़ेबंदी के अंदर नहीं रही। वो तीनों विधायक
उसी तरह घूमते रहे जिस तरह वो चुन के शपथ लेके आए थे। वो किसी बाड़े और होटल के अंदर नहीं रहते। उन्होंने कहा था हम जिसके साथ हैं खुले साथ हैं, और उस पार्टी को कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि इस पार्टी पे वीर तेजा जी की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है। और ये पार्टी बनी इसलिए कि राजस्थान में इन दोनों पार्टियों को ऑपरेशन करेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा, चूंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं अगर आया और थोड़ी सी राजनीतिक बात नहीं कहूँ तो फिर टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं, ये भी आप जानते हो। तो मेरी राजनीतिक संदेश मैंने आपको दे दिया। भाजपा को भी रोकना है, इस बात का ध्यान आपको रखना। बैठे बैठे 125 सीट मत दे देना, नहीं तो 5 साल तकलीफ पाओगे। मैं तो जीत के आ जाऊँगा, लड़ता रहूँगा, फिर मैं ये मत कहना कि ये कर दो और वो कर दो। लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे हम, पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। इसलिए हर चीज़ को सोचना समझना है। ताराचंद जी की आप चिंता मत करो, ये जितने बीजेपी के अंदर से हैं उतने हमारे भी है। अब आप इनकी तरफ मत देखो, आप जी बैठे हैं। इन्होंने कहा कि मैं तो पूरा भाषण सुनूंगा, हनुमान जी का भी सुनूंगा और मलिक साहब क्या कहते हैं वो भी सुनूंगा आज, इसलिए इनको बिठा रखा हमने बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर। आप सबको, पूरी टीम को, कि शेखावाटी के अंदर वीर तेजाजी महाराज की भव्य प्रतिमा लगा के जो आप संदेश पूरे देश और विश्व के अंदर दे रहे हैं। वीर तेजाजी हमारे कुल के गौरव थे, लेकिन 36 कौम वीर तेजाजी को आराध्य देव के रूप में मानती है। 36 कौम, जो भी किसान खेती करता है वो तेजाजी को जरूर याद करता है। हे तेजाजी महाराज मुझे अच्छी फसल देना, हे तेजाजी महाराज मेरी रखवाली करना। तो तेजाजी सबके हैं और तेजाजी का जयकार हमें मिल गया। भाइयों, मैं खुशी इस बात की है कि धौलपुर से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर, जहाँ से राधे राम जी आते हैं, वहाँ एक एक किसान का बच्चा तेजाजी के जयकारे के साथ आपको डीजे की धुन पे झूमता हुआ नजर आता है और तेजाजी के जयकारे के साथ वो सरकारों को झुकाता हुआ नजर आता है। ये आपने देखा है। आपने जो ऐतिहासिक शुरुआत शेखावाटी में की, वीर तेजा सेना अगर राजस्थान में कहीं बनी तो सबसे पहले शेखावाटी की धरती है, जब वीर तेजा सेना का गठन हुआ, तेजवीर सेना का गठन हुआ। मैं बधाई देता हूँ और एक संदेश और दूंगा कि आप सेनाएं चाहे कितनी बना लो, लेकिन आपस में लड़ो मत। अपने लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि लंबे समय तक एकता नहीं रखते, एक दूसरे से लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं। कहीं फोटो नहीं आई, मेरा नाम नहीं आया, मेरा माड़ा में नाम नहीं लिया, मुझे छापा नहीं बंधाया। मैं तो आधा टाइम इसी में लगा रहता हूँ, मनाने के अंदर आधा राजस्थान। तो लड़कों को लेकर चलना बड़ा टेढ़ा काम। किसी का फोन नहीं उठाया, एक ही जगह से फोन करेंगे। एक ने फोन किया, हो सकता है मैं कहीं बात करूँ, उसका फोन दूसरे नंबर से करेगा, उठा लो, मार लो, फोन को नहीं उठाओ, इनमें ज़्यादा है क्या वोट है क्या? अब बताओ कितनी बड़ी प्रॉब्लम। तो आप मेरी चिंता करो, क्या मैं फोन ही उठाता रहूँगा क्या? बताओ मुझे, या तो मैं ऑपरेटर बन जाऊँ कहीं जाके जो फोन उठाने का काम करता हूँ, फिर बताओ। अरे भाइयों, फोन जब भी करो जब ज़्यादा जरूरी हो, नहीं तो मैं तो मिलता ही रहता हूँ, 24 घंटे तो आपके बीच में रहता हूँ। आप ये चिंता नहीं करते मैं सोता कब हूँ। 6 बजे तक देखा क्या मुझे, सुबह 5 या 6 बजे तक घूमते हुए राजस्थान के में। तो अभी चिंता ये करो कि फ़ोन पे बात कम करो, जिसको ज़रूरी काम है, कोई बीमार है फ़ोन कर दे, पुलिस परेशान कर रही है फ़ोन कर दे, बदमाशी कोई कर रहा है, गांव में गुंडे बदमाश आ गए फ़ोन कर दो। अब आपके फ़ोन के चक्कर में ज़रूरी फ़ोन भी नहीं उठा पाते। कहीं हालचाल है सा, सूता कौन सूता 3 बजे, तो 3 बजे थोड़ा बहुत सोना भी तो दो भाई। कितना परेशान करते हो आप मुझे, इतना सो के लो तो थोड़ी करते हो। जब पायलट को तो देखा ही नहीं होगा, कहाँ चले गए वापस, मानेसर के मुख्यमंत्री बन गए क्या मुख्यमंत्री? वो वसुंधरा जी थी, उसका नंबर भी नहीं है आपके पास। तो मैं हूँ, हर समय हर जगह काम लेते हो। अच्छा वह खेत में नहीं जोता अभी तक, वो भी जोत लो, क्या चलो साहब थोड़ा सा यहाँ करो, तो खेत में ले साहब, तो भी ले लूँगा मैं तो आपके लिए, चिंता मत करो। क्योंकि मिशन 23 पूरा करना है और इसके लिए हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, धोखा नहीं दूंगा। एक बार अग्निपथ के लिए जरूर दिल्ली की ओर मूवमेंट होगा, अपना बड़ा मूवमेंट। वो जरूरी है कि नहीं है? सेना को तो बचाना है, कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा, है ही नहीं कोई दूसरा। हमें, बाकी पार्टी को तो चिंता है वोट की, और हमें चिंता है इस राजस्थान की और देश की। देश की चिंता भी हमारे को ही करनी होगी, क्योंकि जब जब पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग, जब मलिक साहब हम स्कूलों में पढ़ते थे, जब सुनते थे, मेरे फादर जनता दल से आते थे, हमें पता आपका पुराना सारा। पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, लीडर वही थे हमारे, चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल। हमारे राजस्थान के नेता तो कोटपुतली के आगे जाते जाते वापिस आ जाते थे, तो डर लगता था उनको। अब देखो सारा आपके पास आ गया, यूपी हरियाणा के सारे नेता बीजेपी के अंदर चले गए। और तो और मुझे तो शर्म आती है कि जिस खट्टर सरकार ने 50 जाट के बच्चों को गोलियों से भूना,
उसे अगर समर्थन किसी ने दिया तो हमारे समाज के ही उप मुख्यमंत्री बनकर सपोर्ट कर दिया। अरे उप मुख्यमंत्री अगर बनना होता तो फिर हुड्डा जी को सीएम बना देते। उप तो रहना था आपको, पूरा तो नहीं बन रहे थे। और क्या होता उप, बताओ मुझे। मैं तो उप को नहीं मानता, मुझे उप बनना होता तो 5 साल पहले ही बन जाता उप के लिए तो तैयार ही है। उप का मतलब तो समझते हो, मुख्यमंत्री पति और उप मुख्यमंत्री उसकी पत्नी, ये होता है उप का मतलब। तो बाकी बात मलिक साहब आपको बता देंगे। मैं तो एक ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जो मैं कहता हूँ करता हूँ, परवाह मैंने आज तक किसी की नहीं। बड़े बड़े दादा अपराधी हमने राजस्थान में देखे, कईयों को ठीक किया, मौका लगा कईयों को ठीक कर देंगे। बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उनको भी जेल का रास्ता दिखाया कि नहीं दिखाया। थोड़े पीछे चले जाओ 5, 4, 7, 60 साल, तो ध्यान है आपको सारी बातें। काफी लंबा समय हो गया और अब एक मिनट और आ जाऊंगा तो वापस चुनाव का टाइम तो आता ही रहूंगा मैं आपके बीच। आज सारा सुन लोगे तो बाद में क्या सुनोगे। मलिक साहब अपने बीच आए, मलिक साहब को उद्बोधन सुनेंगे। बच्चे हमारे जो भी नेता है इनकी बात भी सुनेंगे। अगर मेरी वाणी से किसी को हर्ट हो गया, किसी कांग्रेस बीजेपी के, तो भाइयों इस बात को इस हिसाब से लेना कि हनुमान जी इस प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो खुद की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो सारे नौजवानों की कर रहे हैं, किसानों की कर रहे हैं, किसान कौम की चिंता कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। जो शुरुआत आपने करी, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस आयोजन समिति को कि हम सब मिलकर, आज कोई व्यक्ति अगर यहाँ बोल रहा कि नहीं बोल रहा है, मुझे तो मैंने आपको क्या कहा, मेरी तो स्थिति है कि इन बच्चों का अगर कहना नहीं मानूँ ना तो बहुत, मेरे तो जगह जगह तो डांस करवाते, मेरे से देखा नहीं क्या आपने। मैं तो पहले अच्छा होता कि नाचना सीख जाता था, अच्छा डांस तो कर लेता, वो भी नहीं सीखा पहले। अब चुनो नाचो भाई साहब, नहीं नाचो तो नाचो, एक जगह नाचो तो कई जगह हाथ जोड़ के भागना पड़ता है कि यार कि नचवा नहीं दे, नाचने का नंबर आज। अभी कह दिया तो करना पड़ेगा। 11 लाख रुपए पार्टी परिवार से 1 लाख। आपको पता है मेरी पार्टी राजस्थान में पहली पार्टी देश में जिसने 1 रुपए की चंदे की रसीद आज तक नहीं काटी। सारी पार्टियां चंदे से ही चल रही भाई, आप उठा के देखो ना, ऑनलाइन निकालो। तो ये भी अच्छी बात है कि अभी तक तो नहीं किया चंदा, लेकिन आगे हो सकता है। अभी चलेंगे कैसे, चिंता करो। अभी किया नहीं, कोशिश ये करेंगे नहीं करें, लेकिन आवश्यकता पड़े तो आप लोग हमेशा मदद करते ही हो। रैलियों के अंदर आप लाखों की तादाद में खुद के साधनों चाहते हो, छोटी मोटी व्यवस्था मैं करता हूँ मेरी, और इसी का परिणाम है कि आज हमारी जो गूंज है राजस्थान की, आज पूरा देश, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आपका जम्मू से लेके हर जो जवान है, किसान अपनी बिरादरी, वो एक चीज देखती है कि इस बार राजस्थान के अंदर सत्ता पे कब्जा हमारे लोगों का होगा। ये उम्मीद देश के नौजवानों को है और इस उम्मीद को पूरा हम लोग मिलकर करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।